और वेलकम टू टॉपर क्लासेस। मैं रोजा आती हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके पास। तो चलिए जानते हैं एसएससी जीडी का जब अभी एग्जाम चल रहा है 4 फरवरी से, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस किस पार्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके के संबंधित सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारे हैं। तो चलिए जानते हैं आर्टिकल जो कि है पॉलिटी पॉलिटी से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन सारे को देखेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पूछ रहा है, एक पार्ट दे रहा है, एक मेंशन कर रहा है ये जो है ये किस पार्ट से संबंधित है, किस पार्ट से आ रहा है। जैसे कि कुछ देख लेंगे हम यहाँ पे पार्ट 1। जैसे कि पूछेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जो है ये किस पार्ट से है, किस पार्ट में ये मेंशन है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 1 में जो है यूनियन टेरिटरी है, इसमें कितना 1 to 4 तक ये जो आर्टिकल इसमें प्रेजेंट। देखते हैं तो पार्ट थर्ड आई पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स रहते हैं, जिसमें कि 12 to 35 तक इसमें आर्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं, देखिए जैसे कि पार्ट IVA, जिसमें कि क्या है फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल आते हैं। फंडामेंटल जो राइट्स फंडामेंटल ड्यूटी है ये किसमें, तो ये आर्टिकल 51A में प्रेजेंट है। और टोटल हमारे अभी कितने फंडामेंटल ड्यूटी है ना, टोटल अभी हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। और पहले जब बनाया गया था ये, तो उस समय हमारे कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, उस समय 7। जो फंडामेंटल ड्यूटी थे 7 थे, याद हो जाएगा। फंडामेंटल ड्यूटी IVA में प्रेजेंट है जो कि 14। देन इसमें जो आर्टिकल 51A है इसका, और 11 फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है, और 7 पहले जब बनाया गया था उस टाइम 7 फंडामेंटल ड्यूटी प्रेजेंट है। याद हो गया। देखिए देन आता है इनोवेशन। एशियन गेम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देन देखते हैं प्लांट रिलेटेड, जैसे कि ये जीएस पार्ट है, जनरल साइंस के पार्ट से आता है, जीएस के पार्ट से बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे कि अभी प्लांट रिलेटेड पूछा है इसमें। देन देखते हैं महात्मा गांधी रिलेटेड पूछा गया था। महात्मा गांधी कब इनका देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, एनिवर्सरी देखेंगे, किस किस जैसे पूछा गया 2022 में जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया, बर्थ डेट जो इनका सेलिब्रेट किया गया अक्टूबर 2 को, कौन सा कितने नंबर का उनका जो बर्थ एनिवर्सरी, तो ये देखेंगे तो ये इनका था 153 डेट ऑफ बर्थ एनिवर्सरी था। ये देखते हैं स्कीम रिलेटेड सवाल आ रहा है। सेंसर 11, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम स्पेशली क्लास लेंगे, देन कवर करेंगे इसको। देन अनुष्का सेन रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। वाइसरॉय से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि इस टाइम इंडिया के वाइसरॉय कौन थे, ऐसे सवाल आ रहे हैं। देखते हैं तो 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय प्लान, जो पंचवर्षीय योजना है उससे सवाल आ रहे हैं। तो इसको हम तीनों को देख के चलेंगे। देन देखते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन रिलेटेड आया था। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन पूछा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन किस फील्ड में ये है, तो ये एग्रीकल्चर फील्ड में है। इसमें एग्रीकल्चर फील्ड में है। देन देखते हैं, देखिए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड बहुत सारे सवाल इसमें से आ रहे हैं। जैसे कि MS शोवर है, इसमें 2020 का सवाल है, 2024 का सवाल है, जिसमें पूछा गया था MS शुभलक्ष्मी जो है वो किस जो थे सिंगर, इस फिल्म का ये सिंगर थे कर्नाटका क्लासिकल सिंगर, कर्नाटका क्लासिकल सिंगर थे। इनको कब मिला था ये भारत रत्न अवार्ड इनको मिला था 1998 को। मैंने पूछा गया था वहां पे जो
MS सुब्बलक्ष्मी के बारे में, तो कौन थे वो पहले सिंगर, जो पहले सिंगर कौन थे जिनको भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो वो थे MS सुब्बलक्ष्मी। याद हो जाएगा, MS सुब्बलक्ष्मी जी को पहले मिला था भारत रत्न अवार्ड एज ए सिंगर। याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे तो सीएम रिलेटेड पूछा जा रहा है, प्रेसिडेंट रिलेटेड पूछा जा रहा है। सीएम रिलेटेड जैसे कि अभी जो है हमारे उड़ीसा के सीएम कौन है, गुजरात के सीएम कौन है, ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो सारे सीएम को कवर करके हमें जाना है। याद हो जाएगा, सारे सीएम को हमें कवर करके जाना है। देन देखते हैं आवर्स रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। देन देखते हैं मॉडर्न पीरियड से एक सवाल आया था, तो मॉडर्न पीरियड को कवर करके जाना है। देन रिलेटेड टू पॉलिटी रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, जैसे पूछे जा रहे हैं पॉलिटी, ये जो क्वेश्चन है ये किस फील्ड में है, किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आज पॉलिटिशियन, ऐसे सवाल आ रहे हैं पॉलिटी जो पॉलिटिशियन से। याद रखिए, ओवरऑल ये लुक है, ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं इस भाग से जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बन रहे। चलिए देखते हैं, ये देखें और देखेंगे तो पार्ट जो XIV है, इसमें क्या है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन पूछा गया होगा, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो किस पार्ट से है, ऐसे सवाल आ सकता है। नहीं तो ये जो पार्ट XIV है, इसमें कौन सा क्या इसमें जो है, क्या है इसमें आर्टिकल जो है, इससे 315 से 323 तक ये आर्टिकल प्रेजेंट है। किसमें ना, पब्लिक सर्विस कमीशन में 315 से 323 तक जो आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसमें कि है हमारे सारे पब्लिक सर्विस कमीशन की, इसके बारे में सारे डिटेल है। चलिए देखते हैं एक एक करके आर्टिकल सारे को चेक कर लेते हैं। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन और स्टेट। जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये किस किस के लिए, यूनियन के लिए, स्टेट के लिए भी है। देखते हैं 316 जो है, इसमें अपॉइंट टर्म ऑफ ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो ऑफिसर को, वो है हमारे 316 में। जन देखते हैं 317, जो 317 है, इसमें रिमूवल और सस्पेंशन है इनका, इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिमूव और सस्पेंशन है 317 में। देन देखते हैं 318, जो 318 में है, इसमें क्या है, पावर मेकिंग रेगुलेशन। देन 319 में है प्रोहिबिशन आज टू होल्डिंग ऑफ ऑफर बाय मेंबर ऑफ कमीशन ऑन कॉजिंग टू द सच मेंबर। क्या है यहाँ 320 में तो इसमें फंक्शन आ जा रहा है, 21 में इसमें पावर ऑफ एक्सटेंड फंक्शन, देन 22 में एक्सेप्शन है, देन 23 में रिपोर्ट टू पब्लिक सर्विस कमीशन। ये सारे चीज प्रेजेंट है। तो ये है हमारे 315 से 323 तक, जो कि पार्ट XIV में प्रेजेंट है, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ओके, यहाँ पे एक 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना जो है, इससे सवाल आ रहे हैं। तो तीनों को देखते हैं। देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, कब हुआ था ना, 1951 से शुरू हुआ था और 1956 तक ये था। तो इसमें जो बेस था, डोमर मॉडल को लेके ये डोमर मॉडल को बेस करके ये बना था। देन इसका जो टारगेट था उस समय, तो टारगेट इसमें 2.1 इसका रेट था, इतना अचीव करना होता है। बट अचीव हुआ था, फुलफिल हुआ था कितना ना, 3.6, तो ज्यादा ही हुए थे। देन देखते हैं नेक्स्ट, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना था, ये किसके ऊपर बेस्ड था ना, ये था मोहलानो पीस के मॉडल के ऊपर बेस्ड था। और इसमें जो था 4.27 तक का ये अचीव था।
और जो थर्ड था और ये सेकेंड जो हमारे 5 ईयर पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड था ये 1956 से 1961 तक इससे ये हुआ था। देखेंगे तो थर्ड 1961 से 1966 तक, और ये किसके ऊपर बेस्ड था ना, ये गाडगिल मॉडल के ऊपर, गाडगिल योजना के ऊपर बेस्ड था। और इसमें जो था टारगेट था 5.6 बट इसमें अचीव हुआ था 2.4। याद हो जाएगा। ये था तीनों पंचवर्षीय योजना, इससे सवाल आए हैं। कैसे सवाल आएंगे ना, पूछे जाएंगे। ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था ये जो था ये किस मॉडल के ऊपर आधारित था, किसके ऊपर बेस्ड था, तो ये 2 मॉडल के ऊपर बेस्ड था। सेकेंड पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ था, 1961 से 1966। सॉरी थर्ड पंचवर्षीय योजना कब तक हुआ था, 1961 से 1966 तक हुआ था। याद हो जाएगा ये सारे। तो नेक्स्ट देखते हैं इनोवेशन। इनोवेशन जो होता है चीज है, देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को किसने इनोवेट किया था, जेम्स चर्च ने। देन प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन जैसे थॉमसन। देखिए ये एक है जो जनरेटर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर कब हुआ था ना, 1831 को ये हुआ था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक जनरेटर था। याद हो जाएगा। तो लगते हैं एशियन गेम रिलेटेड कुछ सवाल लगते हैं, क्योंकि एशियन गेम से सवाल बार बार आ रहे हैं। एशियन गेम के सवाल बार बार आ रहे हैं। फर्स्ट एशियन गेम कब हुआ था ना, फर्स्ट एशियन गेम जो हुआ था 1951 को हुआ था। तो 1951 को हुआ था ना, कहाँ पे हुआ था ना, ये जो फर्स्ट एशियन गेम था ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। देखिए देन सेकेंड एशियन गेम 1954 को हुआ था। कब हुआ था ना, 1954 को हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था ना, फिलीपींस में हुआ था। देन देखिए 2024 में टोक्यो ओलंपिक, इसमें इंडिया कितना मेडल लाया था, कितना मेडल लाया था, 6 मेडल लाया था। देन एशियन गेम 2026 जो आ रहा है, एशियन गेम 2026 जो आ रहा है वो कहाँ पे हेल्ड किया जाएगा, कहाँ पे होगा, तो ये सवाल है। तो ये होगा जापान पे। एशियन 2026 याद रखिएगा, एशियन 2026 का जो गेम खेला जाएगा वो होगा जापान पे। देन देखिए ये जो एशियन गेम ये इंडिया में कितने बार किया गया है, अभी तक इंडिया में जो है किया गया है 2 टाइम। अभी तक 2 बार जो है इंडिया में ये गेम किया गया है। जैसे कि देखेंगे तो 1951 पहला फर्स्ट एशियन गेम जो न्यू दिल्ली में किया गया था 1951 को। देन जो ये है 1982 को जो किया गया था दूसरा इंडिया में 1982 को। याद हो जाएगा ये सारी चीज। देन देखिए यहाँ पे एक दिया गया है पेपर केसेस, पेपर लीक केसेस। जैसे कि अभी बहुत सारे केस हो रहा है, ओके जैसे कि अभी बहुत सारे केस ऐसे हो रहा है जिसमें कि पेपर लीक हो रहा है। हमारे कॉम्पिटिटिव लाइन में ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहा है। जैसे कि एक बच्चे की जगह दूसरे बच्चा जाके उसका एग्जाम दे रहा है। तो इसके ऊपर जो सरकार ने एक गवर्नमेंट ने एक नियम लागू किए है, एक लॉ लागू किए है, जिसमें कि कुछ ये बोला गया है जो एंटी पेपर केस, अगर कोई एंटी पेपर केस आया तो उसमें जो है कितने साल का जेल होगा, कितने साल का पनिशमेंट उनको दिया जाएगा और कितने साल का फाइन लगेगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर कोई एंटी केस पेपर लीक का जो केस आया तो उस केस में उनको कितने साल का जेल होगा, कितने साल का पनिशमेंट होगा, देन कितना उनको फाइन लगेगा। तो देखिए उस समय उनको 10 ईयर का जो है एंटी पेपर केस हुआ तो 10 ईयर का उनका जो पनिशमेंट होगा जेल होगा 10 ईयर का। देन
उसके साथ ही उनको 1 करोड़ का जो फाइन भरना पड़ेगा। याद रखिएगा, एंटी पेपर केस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी चल रहा है। ये बहुत सारे केस ऐसे हुए हैं जो कि एंटी पेपर केस, तो एंटी पेपर केस 10 ईयर जेल 1 करोड़ का फाइन। देन दूसरा केस ये आ रहा है कि पेपर तो मेरा होगा, पेपर में नाम मेरा होगा, सब मेरा होगा, बट मेरी जगह कोई और जाके वो एग्जाम देगा। उस केस में अगर कोई अनदर गाइड जाके, अनदर स्टूडेंट जाके वो एग्जाम दे रहा है तो उस केस में उसको 3 से 4 ईयर का जो जेल होगा। देन उसके साथ ही उसको 10 लाख का जो ये फाइन देना पड़ेगा। याद हो जाएगा ना, 3 से 4 ईयर का जेल होगा, देन 10 ईयर का फाइन देना पड़ेगा। देखिए स्कीम रिलेटेड देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रयास योजना ये जो है ये कब हुआ था ना, 9 अगस्त 2016 को। देन एमएस शुभलक्ष्मी, देखिए एमएस शुभलक्ष्मी ये पीस से रिलेट करते हैं ना, कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक से ये रिलेटेड। श्रीलंका में जो 3 लैंग्वेज चलते हैं उसमें तमिल, इंग्लिश और ये है हमारे सिहाली, ये तीनों लैंग्वेज चलते हैं। कहाँ पे ना, ये चलते हैं श्रीलंका में। देन नेक्स्ट लगता है भूटान। भूटान में देखेंगे तो दोजंगा ये जो भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज है दोजंगा। देन देखते हैं म्यांमार का, देखेंगे तो भूनेस। अफगानिस्तान का दारी और पाश्तो, अफगानिस्तान का याद रह जाएगा, दारी और पाश्तो यही ऑफिशियल लैंग्वेज। देन और देखते हैं मालदीव का द्विवेदी, देन मालदीविया, ये दो वहाँ पे द्विवेदी और मालदीवियन से बोला जाता है। किसका, मालदीव का ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन सकते हैं चाइन मैंडारिन, चीन का मैंडारिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये सारी चीज जो थी ओवरऑल फर्स्ट डे एसएससी जीडी के एग्जाम जो कि 4 फरवरी को हुआ था, उसमें ये सारी चीज को देखने को मिला था। तो इस सारी चीज को देख के चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।